बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कल हमने रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट किया था, तो आज है फैक्टर थ्योरम अगला टॉपिक। फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ x minus a is a factor of polynomial f of x I double f if and only if f of a is equal to 0। कोई पॉलिनोमियल x माइनस a जो है वो f of x का फैक्टर होगी। कब होगी? if and only if f of a is equal to 0। ये both ways implies that इसे पढ़ते हैं तो दोनों तरीकों से x माइनस a फैक्टर है तो f of a 0 होगा, और अगर f of a 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। अब इसके प्रूफ के लिए वही डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन एल्गोरिथम, कल वाला यूक्लिड थ्योरम जो पढ़ा था। f of x किसके बराबर है बेटा? x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस आर है। ये डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था हमने। इसमें पहले हम कहते हैं, लेट करते हैं x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। हम कहते हैं कि x माइनस a जो है वो इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो साफ ज़ाहिर से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है रिमाइंडर जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? 0। अगर r 0 है तो इसका मतलब f ऑफ a भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? कल हमने पढ़ा था f ऑफ a किसके बराबर होता है? r के। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, f ऑफ a किसके बराबर होता है? r के। r 0 है तो इसका मतलब f ऑफ a 0। ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली जब भी इफ एंड ओनली इफ हो, अब दोनों केस करेंगे, उलट चलते हैं। लेट अब f ऑफ a को 0 लेते हैं, यहाँ फैक्टर लिया था, f ऑफ a को 0 साबित किया। अब उलट f ऑफ a को 0 लेते हैं, इसे फैक्टर साबित करेंगे। f ऑफ a 0 तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 है। क्यों? बिकॉज f ऑफ a किसके बराबर है? r के। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से f ऑफ a r के बराबर होता है। r 0 है तो इस इक्वेशन नंबर 1 में r को 0 पुट करें। f of x is equal to x minus a into qx plus 0। r की जगह क्या पुट कर दिया? 0। तो f of x किसके बराबर आ गया? x minus a into qx। ये देखो 12 4 3 12, तो ये 4 भी 12 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 3 भी 12 को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो 4 is a factor of 12, 3 is a factor of 12। इसी तरह x minus a is a factor of f of x। This implies that x minus a is a factor of f of x। तो ये प्रूफ हो गया। f of a को 0 लिया तो x minus a फैक्टर साबित हुआ f of x का, और अगर x minus a को फैक्टर लिया था तो साबित हुआ था f of a is equal to 0। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। इसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, वो कहेगा कि स्टेट एंड प्रूफ फैक्टर थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है, प्रूफ भी खुद करना है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अब इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर हाँ बच्चे, ये है पेज नंबर 158, एग्जाम्पल नंबर 4 है, बल्कि ये एग्जाम्पल कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। शो दैट x minus 2 is a factor of x4 minus 13x square प्लस का 36। पेज नंबर 158, एग्जाम्पल नंबर 3 है। वो कहता है साबित करें x minus 2 जो है इसका फैक्टर है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, कंपैरिजन कर लो। x हमारा डिवाइजर होता है x माइनस a, तो यहाँ डिवाइजर है x माइनस 2, तो a क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। तो जैसे रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरह x को a पुट करें,
ए की पावर 4 13a स्क्वायर प्लस 36। अब बेटा ए की वैल्यू पुट करो 2 2 की पावर 4 2 का स्क्वायर प्लस 36 2 की ताकत 4 16 2 का मुरब्बा 4 13 ज़रब 4 52 जमा का 36 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 36 जमा 16 52 52 माइनस 52 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये देखो एफ ऑफ ए 0 साबित हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है इसका। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x। बस ये इसका फैक्टर है। अब है बेटा अगला टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन। ये जो डिवीजन आप पढ़ते थे चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं, कानों वाली तकसीम, लॉन्ग डिवीजन, इसी का बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। आज एक दूसरा तरीका है ये वाला। इस सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस तरह दो लाइंस लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, इसका तरीका सीख लो जरा। ये है आपकी एग्जांपल नंबर 4। यूज सिंथेटिक डिवीजन, ये भी पेज नंबर 158 पे। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट भी निकालें, रिमाइंडर भी निकालें। व्हेन द पॉलिनोमियल x4 minus 10x square x4 minus 10x square minus 2x plus 4, जब वो कहता है इसको डिवाइड करें किस पे, x plus 3 पे, ये डिवाइजर दिया गया। तो सिंथेटिक डिवीजन का रूल ये है, पहला काम आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तरतीब से। सबसे पहले x की बड़ी से बड़ी पावर, फिर अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लेके लिखेंगे। लिखना तरतीब से। ये देखो 1x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक हो गया बेटा। अब डिवाइड करना है x प्लस 3 पे। x प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस, वही x प्लस 3 है। तो हमारा डिवाइजर होता है a। तो ये देखो a क्या बन रहा है, -3। तो आप सबसे पहले x की जो बड़ी से बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। तरतीब से आप जाएंगे, x क्यूब का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट। ये इस तरह दो लाइंस लगाएंगे। अब जो डिवाइजर a बन रहा है -3, यहाँ -3 लिखेंगे। ठीक हो गया। पहला काम क्या करोगे, इस 1 को नीचे उतारोगे, ये 1 आ गया। अब इसको इसके साथ ज़र्ब दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, -3। इन्हें करोगे जमा, -3। इन्हें दोगे ज़र्ब, +9। इन्हें करोगे जमा, इन्हें ज़र्ब, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। इन्हें ऐड करो 1, इन्हें ज़र्ब दो, -3। और -3 क्या बचेगा, 1। तो आखिरी रकम इस तरह लिख लेंगे। ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ गया 1। अब बेटा कोशेंट लिखना है। कोशेंट के लिए आप देखो, ये x की पावर 4 है। जब x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे, साफ ज़रा x क्यूब का पढ़ा पड़ेंगे ना, तो आप 4 है तो 3 से शुरू करेंगे, 5 है तो 4 से शुरू करेंगे, 7 है तो 6 से शुरू करेंगे। अब यहाँ x की पावर 4 है, तो 4 है क्यूब, 1x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। ये आंसर है। ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, ये क्या कहलाती है बेटा, सिंथेटिक डिवीजन। एग्जाम्पल नंबर 3 अभी की थी, उसको दोबारा सिंथेटिक डिवीजन से देखें जरा। x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36, इसे डिवाइड करना है x माइनस 2 पे। पहला काम मैंने कहा था, क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तरतीब से। पहले x की पावर 4, उसके बाद x क्यूब मिसिंग है तो 0x क्यूब। अब x स्क्वायर वाली रकम मौजूद है, अब x वाली रकम मिसिंग है, 0x प्लस 36।
बात समझ आई है? पहले इस तरह लिख लेना। अब इनके कोएफिशिएंट लिखें तरतीब से। एक्स की पावर 4 का 1, एक्स क्यूब का 0, एक्स स्क्वायर का -13, एक्स का 0, कांस्टेंट 36। अब बेटा यहां से ए की वैल्यू निकालो। ए क्या बन रहा है? 2। तो 2 पे डिवाइड करें इसे। पहला काम क्या बताया था? इस कांस्टेंट को ऐसे नीचे उतारें 1। अब इसको इसके साथ ज़र्ब दो। 2 × 1 2। इन्हें ऐड करो 0 + 2 2। इन्हें मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4। इन्हें ऐड करो माइनस का 9। फिर ज़र्ब दें 2 ज़रब -9 माइनस का 18। फिर ऐड करें -18। फिर ज़र्ब दें -36। तो ये क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो गोया x - 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि इसे पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। बाकी क्या बच रहा है? 0। इसी तरह अगली एग्जांपल, x³ + px², x³ + px² + qx + 2। वो कहता है बाय यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से p और q की वैल्यू मालूम करो। अगर x + 1 भी इसका फैक्टर हो, x - 2 भी इसका फैक्टर हो। ये दो रकमें दी गई। पहले हम इस पे डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन यहाँ तरतीब दी गई, x³ x² x कांस्टेंट। तो 1 p q 2। अब पहले किस पे डिवाइड करोगे? ये देखो बेटा, इसे माइनस इंटू -1 लिख लो। ए क्या बन रहा है? -1। इसे नीचे उतारे -1 p -1। इसे ज़र्ब दो -p + 1। इन्हें जमा करें -p + q + 1। फिर ज़र्ब दें +p -q -1। हाँ बेटा, इनको जमा करो p -q, प्लस का 2 है माइनस का 1, क्या बचेगा? +1। अब यहां लिखोगे सिंस, चूंकि हमें दिया गया है x + 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ f(x). दिया गया कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो साफ ज़ाहिर है रिमाइंडर क्या होगा? 0। और यहाँ रिमाइंडर कौन सा है? p - q + 1 = 0। एक इक्वेशन आ गई। अब बेटा यहां से a क्या बन रहा है? 2। यही डिवाइड कर दो। डबल सिंथेटिक डिवीजन 1 2 × 1 2। इनको करो जमा, प्लस का 2 माइनस का 1, क्या बचेगा? प्लस का 1। ज़र्ब दो 2p + 2 2p + 2। इन्हें जमा करो 2p - p + q + 3। इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? p + q + 3। अब यहां लिखोगे सिंस, चूंकि x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ f(x), ये इसका फैक्टर है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू, या रिमाइंडर होगा 0। तो p + q + 3 = 0। तो ये देखें आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन्हें सॉल्व करें। p - q + 1 0, p + q + 3 0। ऐड करें, जमा करें 2p + 4 = 0, 2p = -4, p = -2। p की वैल्यू आ गई है। p की यही वैल्यू इन दो इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें। p - q + 1 है 0, p आपने निकाला -2, -2 + 1 -1, माइनस q को उधर ले जाए तो q = -1, p -2, q -1। ये बेटा सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई है। यही आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।